सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आपसे बात करके हम अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं। हमें क्या करना है? पादरी कपून को तलाश करो। मैं समझ गया कि वो आपको यहां क्यों लेकर आए थे। पादरी गपोन मजदूरों की तंजीम का सरबराह है। तुमने मुझे धमकी देकर बहुत बड़ी गलती की। अब तुम कभी कुछ नहीं बोल पाओगे। ये खबर देखी है आपने? थोड़ी सी स्याही, थोड़ा सा कागज, तोहमत लगाने वालों का सबसे बड़ा हथियार है। क्या तुमने मुलाकात का बंदोबस्त कर लिया? जी कर लिया। वो आपका इंतजार कर रहा है। चलें चलते हैं। तो क्या फुआद साहब ने मुखबरी की है सुल्तान मौसम? हम देखेंगे पाशा। गुज़िश्ता रात समी साहब इंतकाल कर गए हैं। आपके खानदान को आप दोनों की बिल्कुल कदर नहीं। इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन आप दोनों कामयाब हो जाएंगे। बहुत खुशी होगी मुझे। तुम्हें मुझसे किस बारे में बात करनी है? रूसी मजदूरों की किस्मत के बारे में। रिवाल मुज़ाकरात कामयाब हो गए। रूसी ज़ार और बरतानिया के बादशाह मुआहिदे पर दस्तखत के लिए आ रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं सफीर साहब? ये नामुमकिन है। वो पाशा उस वक्त हुकूमत से अपना एतमाद खो बैठा था जब महल में जहर देने वाला मामला हुआ था। ठीक है, लेकिन आप ये सब कुछ क्यों बता रहे हैं मुझे? इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जानता हूं आप उस पाशा का नाम सुल्तान अब्दुल हमीद को नहीं दे सकते, तो जब उस्मानी पाशाओं में सबसे वफादार पाशा भी हमारी तरफ है, तो आप भी हमारे साथ काम क्यों नहीं करते? मैं उस पाशा का नाम सुल्तान अब्दुल हमीद को क्यों नहीं दे सकता? तो क्या आप सुल्तान अब्दुल हमीद को सदमा पहुंचाना चाहते हैं? हरगिज नहीं, वो हमारे सुल्तान है। तो फिर आप सुल्तान अब्दुल हमीद को कैसे बताएंगे कि उनके भरोसेमंद पाशा हमारे साथ हैं और इंग्लिस्तान में पनाह लेने की कोशिश में है? खास तौर पर अगर वो तहसीन पाशा हो। तहसीन पाशा। सुल्तान मौसम, हम क्या करेंगे? बरतानिया और रूस के सरबराहान रिवाल में मुआहिदे पर दस्तखत करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं
यहाँ आपसे किसी और मसले पे बात करने आया हूँ। रेल की पटरियों का काम आप रूस को करने दें और इसके बदले हम आपसे इंजन की खरीदारी का मुआहदा करेंगे। सुल्तान मौसम, तुम्हें मुझसे किस बारे में बात करनी है? रूसी मजदूरों की किस्मत के बारे में। सुना है तुम दफ्तर खारजा से हो, मालूमात लेने आए हो या देने? बरतानवी हुकूमत के अहकामात देने आया हूं। वो चाहते हैं कि अब बगावत शुरू कर दी जाए। अब क्यों? रिवाल मुज़ाकरात में एक तनाज़िया पैदा हो गया है। रूसी कुछ ऐसी रियायतें मांग रहे हैं जो बरतानिया के सियासी नुक्ता नजर के बरखिलाफ हैं। बरतानिया मेरे कारकुनों का इस्तेमाल करते हुए रिवाल में अपना पलड़ा भारी करना चाहता है। क्या ये मजलूम मजदूर जो यहाँ मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, वो अपने हक के लिए आवाज उठाने के बजाय बरतानिया के सियासी मुस्तकबिल के लिए इक़दाम करेंगे? नहीं, जिस इनकलाब का उन्हें इंतजार है वो उसके लिए इक़दामात करेंगे और इस तरह मजदूरों की तहरीक का साथ देने वाली उस रियासत को फायदा पहुंचाकर हमारे साथी कारकुन अंग्रेज हुकूमत का शुक्रिया भी अदा कर देंगे। ठीक कह रहे हैं। जब मुनासिब वक्त आएगा तो हमारे कारकुन बरतानवी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर देंगे। बरतानिया को फिक्र करने की जरूरत नहीं, उनके हुक्म की जल्द तामील की जाएगी। आपका यहां आने का बहुत शुक्रिया। मैं तुक्तमिश के जरिए आपसे राब्ते में रहूंगा। मैं आपका बेसब्री से मुंतजिर रहूंगा। क्या ये वही शख्स नहीं जिसने हमसे पायतख्त और हमसे हमारी सारी रकम छीन ली है? वही है। जब वो अपने कदमों पे चल के आया तो हमने उसे कत्ल क्यों नहीं किया? सियासी वजूहात है हानो। हम इस उस्मानी जासूस को रूसियों के हवाले करेंगे। इस तरह उस्मानियों और रूस के दरमियान एक गैर मामूली रंजिश पैदा हो जाएगी। इसे मारकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर इसे हम रूस के हवाले कर दें तो इससे हमारी और हमारे हिमायतियों की ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी हानो। सुल्ताना, अगर आप चाहें तो मैं ये आपके लिए पढ़ सकती हूँ। सुल्ताना, मैं जानता हूं कि मेरे बाबा की मौत से आपको दुख हुआ है और आप
यकीनन उनके लिए दुआ गो रहेंगी। इसलिए अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको अपने बाबा की वसीयत के बारे में आगाह कर दूं। आगे पढ़िए। मेरे बाबा ये बात जानते थे कि वो होश में आते ही मर जाएंगे, इसलिए मुझसे आखिरी मुलाकात में उन्होंने कहा था कि बीदार सुल्तान से कहना कि मुझे माफ कर दें। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बाबा को उनके गुनाहों की वजह से कब्र में बेसुकूनी हो। उम्मीद है कि आप उन्हें माफ कर देंगी। उसने अपने झूठ का एतराफ कर लिया। सुना आपने? आप हक पे थी सुल्ताना। इनका बेटा कहाँ रहता है? हम उससे अभी मिलना चाहते हैं। वो महल से जा चुके हैं सुल्ताना। अगर आप चाहें तो मैं बुलवा लेती हूँ। रहने दीजिए जुल्फत, हम खुद उनसे मिलने जाएंगे। हम बहुत खुश हैं। हमें अपना आप उस तितली जैसा महसूस हो रहा है जो पहली दफा उड़ रही हो। आपने हम दोनों को उड़ना सिखाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों के साथ शराकतदारी करना मेरे लिए बायसे शर्फ है। लगता है आपके भाई ने आपका पीछे नहीं छोड़ा अब तक। शहजादे, कहाँ से आ रहे हैं आप दोनों? हम वैसे ही चहलकदमी के लिए गए थे। वो भी शिवनाज खातून के साथ? जी हाँ, शिवनाज खातून पाया तख्त में नहीं है, इसलिए वो चाहती हैं कि हम उनके साथ रहें। लेकिन हमें ये लगता है कि आप हमारा ताक़ुब ऐसे कर रहे हैं जैसे आपको जासूसी पर मामूर किया गया हो। अब जासूसी की जरूरत नहीं है। आप दोनों काफी समझदार हैं, दोबारा वो गलतियां नहीं करेंगे। सही कहा ना? हम काफी समझदार हैं और ये भी समझ रहे हैं कि आप हमसे पूछताछ कर रहे हैं। बस अब बहुत हो गया। आप कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं? क्या आपने ये बात कभी किसी को बताई है? आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारते हैं और हम भी यही चाहते हैं। एक बहुत अहम खबर है मेरे पास। तो बताओ। बरतानवी सफीर को वेम्बरी साहब ने एक ऐसी खबर दी है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगी। कैसी खबर? अब्दुल हमीद दरअसल टेलीफोन के जरिए सिफारत खानों की बातें सुन रहा है। मगर जो तरीका हमें पता है उससे नहीं। हमें लगता था कि जब हम टेलीफोन इस्तेमाल करें तभी सुन सकता है वो हमें, लेकिन अब्दुल हमीद हर वक्त सिफारत खाने की बातें सुन सकता है। ठीक है, तुमने जज्बात में आकर कोई गलत कदम तो नहीं उठाया ना? मैंने सिर्फ उसके आसाब पर हमला किया है। किस तरह? सफीर ने मुझे बताया कि तहसीन पाशा बरतानियों के लिए काम कर रहे हैं। उसने कहा कि तहसीन पाशा का एतमाद अब्दुल हमीद पर खत्म हो चुका है और उन्होंने अहम मालूमात फराम करने के बदले बरतानवी हुकूमत से सियासी पनाह की दरख्वास्त की है। अच्छी तरह समझ गई मैं, लेकिन तुमने गलत आदमी का इंतखाब किया है फुआद। तहसीन पाशा अब्दुल हमीद का सबसे वफादार साथी है। मुझे नहीं लगता वो इस पर यकीन करेगा। तो ना करे यकीन, मगर वो उलझन का शिकार हो जाएगा, अक्ल हैरान रह जाएगी। ये भी तो हो सकता है कि वो तहसीन पाशा से एहतियात बरतने लगे या बात करना छोड़ दे। कुछ भी हो सकता है। और शायद हकीकत में तहसीन पाशा का दिल अपनी रियासत और अब्दुल हमीद की तरफ से खराब हो जाए और फिर वो बरतानिया की तरफ माइल हो जाए।
रिवाल मुआहदे पर जब तक दस्तखत नहीं हो जाते, अब्दुल हमीद ज़हनी उलझन का शिकार रहे, मेरे लिए यही काफी है। ए दोस्त, अगर सारा आलम भी दुश्मन हो जाए तब भी ये दोस्त तुम्हारा साथ काफी है। लेकिन अगर दोस्त बेपरवाह हो जाए तो फिर आसमान भी रहमत न बरसाता, और फिर एक के बाद एक दुश्मन मजबूत हो जाते हैं। मैं आपकी इस खामोशी का क्या मतलब समझू सुल्तान मुअज्जम? ये पूछ रही है कि क्या तुम्हें अपने दोस्त पर शुबा है? दुनिया में जन्नत का मजा मुआफिक दोस्त की सोहबत है, मुखालिफ शख्स की सोहबत जहन्नुम की आग के मुतरादिफ है। शायर क्या कहता है? जिसे आप इस दुनिया में जन्नत कह सकते हैं वो वक्त है जो आप किसी ऐसे शख्स के साथ गुजारते हैं जो आपके सामने आपके मसले का हल पेश करता है, और दूसरी तरफ जहन्नम वो वक्त है जो आप किसी ऐसे शख्स के साथ गुजारते हैं जो सामने तो आपका दोस्त है लेकिन अंदर से वो आपका दुश्मन है। सुल्तान मुअज्जम, आप अपने दोस्त के लिए क्या महसूस करते हैं? हमें डर है कि हम अपने दोस्त पर शुबा कर रहे हैं गालिब साहब। एक बहुत पुरानी बात है। एक आदमी सेब के दरख्त के नीचे सो रहा था तो अचानक एक जहरीला सांप उसके मुंह में दाखिल हो गया। वहां मौजूद एक घुड़सवार ये देख लेता है। वो घुड़सवार अपना कोड़ा निकालकर उस आदमी को मारना शुरू कर देता है। वो आदमी तकलीफ से उठ जाता है और घुड़सवार की तरफ गुस्से से देखता है। वो घुड़सवार दोबारा उसे मारने के लिए दौड़ता है। वो आदमी भागता है, सवार उसके ताक़ुब में जाता है। आगे आगे वो आदमी और पीछे पीछे वो सवार, वो दोनों भागते भागते वापस उसी जगह आ जाते हैं। घुड़सवार उस शख्स को कहता है कि ये खराब सेब उठाकर खाओ वरना मैं तुम्हें मारूंगा। उस आदमी को मजबूरन वो खाना पड़ता है। उस खराब सेब की वजह से उस आदमी को क्या आ जाती है। फिर वो देखता है कि उसकी कैह में एक सांप भी है। वो समझ जाता है और घुड़सवार से कहता है कि अगर आप ये सब कुछ मुझे पहले बताते थे तो मैं आपके बारे में बदगुमान ना होता। तो वो सवार उस आदमी से कहता है कि अगर मैं ऐसा करता तो तुम खौफ से मर जाते, लेकिन मेरी इस हरकत से तुम्हारे अंदर फुर्ती आ गई और इस तरह से तुम्हारी जान बच गई। हकीकत हमेशा तकलीफ दे होती है। कोड़े का लगना यकीनन तकलीफ दे था, लेकिन आखिर में ये जानकर सुकून भी मिलता है कि वो कोड़ा अपने दोस्त के हाथ में था। गालिब साहब, हमारे दोस्त की बेवफाई ने हमें ऐसा जख्म दिया है जो कभी भर नहीं सकता। दोस्त का मारा गया फूल दुश्मन के मारे हुए पत्थर से ज्यादा तकलीफ देता है। क्या आपको सच्चे दोस्त की तलाश है? वो मिल जाएगा आपको। अगर आप चाहें तो इस्माइल हक्की को अपना दोस्त बना लें। अगर जरूरी हो तो उस दोस्त की पुश्त पर कोड़ा मारे। हो सकता है वो इस वजह से सांप उगल दे, लेकिन अगर आपका शक बेबुनियाद हुआ
तो आपका मारा हुआ फूल भी उसे तकलीफ देगा, ये याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि तुमने मुझे वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं बुलाया होगा। यकीनन कोई अहम मालूमात होंगी तुम्हारे पास। बिल्कुल है, 2 उस्मानी जासूस यहाँ आए हैं। हर मुल्क में दूसरे ममालिक के जासूस होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 जासूसों का आना आपके लिए बिल्कुल एक आम सी खबर होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों जासूस बगावत शुरू करवाने के लिए आए हैं तो फिर जी ये सच है। मैं जानता था आप ये सुनकर चौंक जाएंगे। मैं आपको वो दोनों जासूस देना चाहता हूँ। कैसे? इसके लिए आप मुझे कारकुनों के लिबास में 25 अफराद देंगे। जब वो जासूस उन कारकुनों को अपने इरादे बता रहे होंगे तब आप उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। तुम पादरी गपोन को कब से जानते हो? मैं उसे 3-4 साल से जानता हूं। क्या तुम अक्सर उससे मिलते हो? नहीं तो कभी कभार। तो क्या वो पादरी तुम पर भरोसा करता है? जी बिल्कुल करता है। आइंदा तुम जब भी उससे मिलोगे तो मुझे खबर करोगे। ठीक है, जैसा आप कहें। चलो वापस जाओ अब तुम, हम खुद चले जाएंगे। अपना ख्याल रखना। ठीक है। जनाब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। रूसी इतने बड़े बड़े कारखाने लगा रहे हैं, इतनी पैदावार कर रहे हैं, अच्छा खासा कमाते भी होंगे, तो इनके मजदूर बगावत क्यों करना चाहते हैं? सनती इनकलाब ने उनकी जिंदगी को और मुश्किल कर दिया है तातार। ये मजदूरों से आधे दिन से ज्यादा काम करवाते हैं। नए कारखाने लगाने के लिए वो मजदूरों की उजरत कम करते जा रहे हैं। तकनीकी तौर पर जिस सनती पेशरफ्त को तरक्की का नाम दिया जा रहा है, उसने मजदूरों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। सरमायादार इंसानों के बजाय मशीनों पर सरमाया लगा रहे हैं, यानी वो गरीबों का इस्तेसाल करते हैं और इस वजह से मजदूर अब उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। हम भी बड़े कारखाने लगा लें तो क्या फायदा होगा जनाब? शुक्र है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात वाज़ेह हैं कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत अदा कर दी जाए। इंशाअल्लाह हम भी उन तालीमात पर अमल करेंगे जो रसूल अकरम ने दी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजदूरों का हक नहीं मारेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुम कौन हो खातून? क्या है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? दोबारा कुल्हाड़ी मत उठाना हानो, तुम ऐसे ही खतरनाक लग रही हो। बकवास मत करो। क्या तुमने जासूसों से बात की? जी, बैठिए। बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी जगह उनसे बात की। मैं हरगिज ये नहीं जानता कि उन्हें किस रियासत ने मुझसे मिलने या मुझे मारने के लिए भेजा था। तुमने मेरी वजह से अपनी जान को खतरे में डाला। मैंने तदबीर कर ली थी। लेकिन वो मुझसे मिलना क्यों चाहते थे?
वो जानते हैं कि आप बरतानिया की तरफ हैं। वो आपको रूसी सरबराह के हवाले करना चाहते हैं, और वो ऐसा क्यों ना करें? आप रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। आपके पास ये इख्तियार है कि आप जब चाहें बगावत शुरू करवा सकते हैं। फिर तो यही बेहतर रहेगा कि मैं उनके सामने ना आऊं। और इसमें मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे मजीद मालूमात देनी होगी। मैं सब कुछ बता चुका हूं। अब तुम्हें और क्या मालूमात दरकार है मुझसे? मजदूर कारकुनों में आपके 2 वफादार साथी हैं। उनके नाम आप किसी को नहीं बताते। ये वही हैं जो आपके इशारा करते ही बगावत शुरू करवा देंगे। अगर मैंने तुम्हें उन दोनों आदमियों का नाम बता दिया तो अंग्रेज जब चाहेंगे मुझे मरवा देंगे। वो 2 आदमी ही मेरी जान की जमानत है, इसलिए तो मैं उनका नाम नहीं बता सकता। मलिका। तहसीन पाशा, सुल्तान मौज़म कहाँ है? वो महल में कहीं मौजूद नहीं है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन आपको मालूम होगा। बदकिस्मती से मैं भी नहीं जानता मलिका। मैं भी बहुत परेशान हूँ और खौफज़दा भी। मैं तो खुद जाना चाहता था उनके साथ, लेकिन वो बगैर कुछ कहे महल से चले गए। ये सच है कि सुल्तान मौज़म अक्सर इत्तला दिए बगैर महल से बाहर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको इल्म ना हो कि वो कहाँ गए हैं। तहसीन पाशा, क्या कोई ऐसी बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं? बराए मेहरबानी हमें बता दीजिए। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सुल्तान मोहतरम बीमार है। अक्सर उनकी नाक से खून बहता है। या अल्लाह रहम फरमा। उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया? क्या तबीब से मुआयना करवाया उन्होंने? वो अपना मुआयना नहीं कराना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनकी बीमारी का किसी को भी इल्म हो। हमें उनकी रंगत जर्द लग रही थी। हमने पूछा भी था। उन्होंने कहा कि वो ठीक है बिल्कुल। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, आप कहाँ थे? आपने बीमारी का क्यों नहीं बताया? आप चलिए हमारे साथ तबीब से मुआयना करवा लेते हैं। आप परेशान मत हो मलिका, हम बिल्कुल ठीक हैं। हमें लगता था कि आप राज रख सकते हैं पाशा, लेकिन आप ऐसा कर नहीं सके। माफ कीजिएगा मुझे। मैं आपके लिए परेशान था। जब मालिका ने मुझसे पूछा, कोई बात नहीं। फुआद साहब को बुलाइए आप। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मोहतरम। हमारी बात माने, बराए करम तबीब से मुआयना करवा लीजिए। जब जरूरत होगी तो मुआयना करवा लेंगे मलिका, फिलहाल नहीं। हम ठीक हैं। आप ढूंढ रही थी हमें, कहिए क्या बात है? हम आपसे इजाजत लेने आए थे। समी साहब के बेटे ने? क्या उसने माजरत के अलावा कुछ और भी लिखा है खत में? नहीं, लेकिन ये खत भी काफी है बेदार सुल्तान को ये साबित करने के लिए कि वो हक पे है। बिल्कुल वो हार नहीं मानेंगी। वो कह रही थी कि वो उससे जाकर मिलेंगी। हत्ता कि अब्दुल हमीद भी समी साहब के फरार होने वाले मामले की तहकीकात कर रहे हैं। उस सिलसिले में बहुत मोहतात थी मैं। अब्दुल हमीद को कोई सबूत नहीं मिलेगा, लेकिन ये समी साहब का बेटा मुश्किल खड़ी कर सकता है। सुल्तान मुअज्जम, मैं बरतानवी सिफारत खाने गया था। तहसीन पाशा, हम अहम मामले पर बात कर रहे हैं, आप बाहर जाइए। जी बेहतर सुल्तान मोहतरम। बताइए फुआद साहब, आप बरतानवी सिफारत खाने गए थे, क्या हुआ वहां पे? मैंने सफीर से कहा अगर वो हमारी बात मान ले
तो हम बरतानवी हुकूमत से इंजन खरीदेंगे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी नीयत सिर्फ हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करना है। तिजारत तो सिर्फ एक बहाना है। आपकी उनसे और क्या बात हुई है फुआद साहब? कोई बात जो हमारे लिए अहम हो। उन्होंने मुझे गैर अहम बातें बताई, लेकिन आप एक माहिर सियासतदान और एक ज़हीन इंसान हैं। मैं आपको उन मामूली बातों में उलझाना नहीं चाहता। ठीक है फुआद साहब, अब आप जा सकते हैं। मैं पादरी से मिला था। उसने कहा कि मजदूरों के दरमियान उसके कुछ वफादार साथी हैं। पादरी उनमें से 20 आदमियों के साथ एक मुलाकात करने वाला है। उसके बाद वो बगावत शुरू करेंगे। ये उस जगह का नक्शा है जहां पादरी और उसके साथी मुलाकात करेंगे। क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? नहीं। तुकतमिश हमारे साथ नहीं आएगा। जनाब, क्योंकि मुझे धोखेबाज पसंद नहीं। आपने क्या किया जनाब? मैंने जब भी इससे पूछा पादरी को जानते हो तो इसने हाँ कहा। मैंने हर बार इसकी आंखों में देखा ताकि ये सच बोल दे, लेकिन ये बाज नहीं आया। क्या इसे जानते हो तुम? नहीं जनाब। ये है पादरी कपोन। धोखेबाज, झूठा इंसान। पहली रात हम पे हमला करवाने का मंसूबा भी इसी बुज़दिल का होगा। वैसे ये तस्वीर आपको मिली कहां से? सुल्तान मुअज्जम ने मुझे दी। हमारे हाथ अब कुछ भी नहीं। पादरी को कैसे तलाश करेंगे? इसके बताए हुए पते पे जाएंगे। ये जरूर कोई साजिश है जनाब। वहां कोई जाल भी हो सकता है हमारे लिए। जानता हूं दातार, इसलिए वहां जाने से पहले हमें तदबीर करनी होगी। वेम्बरी साहब, 20 साल की उम्र में आपने तुर्क जबान सीखी, नूर उस्मानिया मदरसे में इस्लामी तालीमात भी हासिल की। आपने हमारे पाशा हजरात के बच्चों को फ्रांसीसी जबान सिखाई। क्या आपको ये रियासत पसंद है? सुल्तान मुअज्जम, मेरे पास जो कुछ भी है वो तुर्कों की बदौलत है। मैं तुर्कों और इस्लामी दुनिया में अपनी साइंसी खिदमात की वजह से मशहूर हुआ। मैं इस सरजमीन का सबसे ज्यादा मकरूज हूँ। तो फिर आपने बरतानिया को इस सरजमीन के बारे में क्या मालूमात फराहम की? उतनी ही मालूमात दी जितनी कि उनसे हासिल की। हम चाहते हैं कि आप मजीद मालूमात हासिल करें वेम्बरी साहब। किसके मुतालिक सुल्तान मुअज्जम? हम कोई ऐसी बात जानना चाहते हैं जो पहले उन्होंने नहीं बताई हो। ताहम पहले रिवाल का मामला निमट जाए, इंशाअल्लाह फिर हम एक अहम कदम उठाएंगे। कैसा कदम? इसका ताल्लुक बल्कान से है। हम चाहते हैं आप हमें बरतानिया, रूस और ऑस्ट्रिया के बल्कान से मुताल्लिक अहदाफ और सियासत के बारे में एक दस्तावेज तैयार करके दें। जी जरूर, लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल बात है। सुल्तान मुअज्जम, इस काम के लिए आपके पास काबिल पाशा हैं, तो फिर मैं ही क्यों? क्योंकि आप सबकी तरह सोच सकते हैं और कोई आपकी तरह सोच नहीं सकता वेम्बरी साहब। मसलन आप किस मजहब को सबसे बेहतर जानते हैं? मेरे वालिदैन असल में यहूदी थे। रियासत को मैं किसी भी राहिब से बेहतर जानता हूँ। नूरी उस्मानिया मदरसे में मैंने इस्लामी तालीमात हासिल की। आप जानते हैं मैं हर मजहब का आलिम हूँ और हर मजहब का काफिर भी हूँ सुल्तान मुअज्जम। हम दूसरे मजाहिब के बारे में नहीं जानते वेम्बरी साहब, लेकिन इस्लाम में आलिम दीन होने के लिए इल्म का होना काफी नहीं, ईमान शर्त है।
ये बताइए हमें, आपका ताल्लुक किस मुल्क से है? मैं ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ सुल्तान मौसम, लेकिन इंग्लिस्तान, रूस, फ्रांस और उस्मानिया के दस्तावेजात हैं मेरे पास। सर्बिया और रोमानिया में भी रहा हूँ सुल्तान मौसम। जैसा कि आपने कहा वेम्बरी साहब कि आपका ताल्लुक हर जगह से है, सब जानते हैं आप। यही वजह है कि आप बल्कान वाले मामले को हर नजरिए से देख सकते हैं। अब मैं समझ गया कि आप क्या चाहते हैं सुल्तान मौसम। लेकिन ख्याल रहे कि ये बहुत ही खुफिया मामला है। ये बरतानिया के जाल से बचने की कीमत नहीं है। मैं जानता हूं कि ये फरीजा देकर आप मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं सुल्तान मौसम, और मैं आपके दिए गए हर इम्तिहान में सुरखरू होना चाहता हूं। शुक्र है। बताओ तुम कब से हमें धोखा दे रहे हो? हाँ, मैं यही बताने आया हूं। तुक्तमिश दुश्मन का साथी था। मुझे मार दो तातार, लेकिन ये जान लो कि मैं गद्दार नहीं। मैं तुक्तमिश की गद्दारी के बारे में जानने के बाद यहां आया था ताकि तुम लोगों को बता सकूं, मगर तुमने पहले ही इसे अंजाम तक पहुंचा दिया। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरी भी जान ले लो। हमें कैसे यकीन होगा कि तुम्हारी नीयत क्या है? गर्दन हाजिर है यकीन दिलाने के लिए। बकवास बंद करो। तुम दोबारा हमारे रास्ते में मत आना। जाओ यहां से। इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है चाचा, क्योंकि इसे मैंने आपसे मिलवाया था। मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं रियासत को बचाने की खातिर आपके साथ शामिल होना चाहता हूं। यकीन करें मुझ पर, मुझे रियासत की खिदमत से महरूम ना करें। क्या कहते हो तातार? अगर तुमने गद्दारी की तो यही अंजाम होगा तुम्हारा। बारूद का इंतजाम कर सकते हो तुम? खुशामदीद सुल्ताना। शुक्रिया। क्या समी साहब के बेटे आप ही हैं? जी हाँ, मैं हूँ, और ये मेरी बहन एलिया। हमें बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह आपके बाबा पर रहम फरमाए। अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए, मरहूम की बख्शिश फरमाए। शुक्रिया सुल्ताना आपका। तशरीफ लाइए। हमें यहां से चलना चाहिए। ये लोग हमारी आमद से खुश नहीं हैं। आपने जहमत की सुल्ताना। अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो हमें खबर जरूर कीजिएगा। आपके बाबा ने इंतकाल से पहले आपसे क्या कहा था? नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं की सुल्ताना। मौत ने उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि वो हमसे मुआफी क्यों मांगना चाहते थे? मुझे नहीं मालूम सुल्ताना। क्या कोई हकीकत हमसे छुपाने के लिए तो नहीं? आप हमारे घर आकर हमारे मरहूम बाबा को झूठा कह रही हैं। एलिया, खामोश हो जाओ। ये औरत हमारे बाबा की मौत की वजह है, और अब ये आके हमसे सवाल कर रही है। बेरहम औरत। एलिया, मेरे बाबा को कोई परेशानी नहीं थी, वो दुनिया के बेहतरीन इंसान थे। एलिया, मैंने कहा खामोश हो जाओ तुम। मेरी बद्दुआ है, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तुम भी हमारी तरह अपने अजीजों के गम में तड़पो। सुल्ताना, मेरी बहन ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन हमारा गम बहुत बड़ा है। वो इसे कबूल नहीं कर पा रही। समझते हैं।
हमने भी उसकी बदतमीजी सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त की, वरना उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती। एक बार फिर माफी मांगता हूं मैं। सुल्ताना, मेरे पास मजीद कोई मालूमात नहीं है, माजरत। उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि यहाँ ऐसा हो सकता है। वो हैरान रह गई थी। उसने पहली बार अपने खिलाफ इतनी बुलंद आवाज सुनी है, मगर ये तो शुरुआत है बस। उसे ऐसी तौहीन का सामना करना पड़ेगा जो उसने कभी सोची भी नहीं होगी, और तौहीन की वजह उसके खानदान वाले होंगे। क्या सब कुछ ठीक रहा? तुम्हारी बहन की अदाकारी की मद्दा हो गई हूं। अपने झूठे बाप का दिफा करना मुश्किल था। जो कुछ उनके साथ हुआ वो उससे ज्यादा के हकदार थे। उनके हाथों पे बहुत से मासूमों का खून है। पकड़ लो इसे। यानी यहां से निकलने का कोई रास्ता है? हमने ही तो वो रास्ता बनाया है। शहजादे, हम हैं ज़ैनब। आ जाएं। तहसीन पाशा, लगता है कि आप थक चुके हैं, इसलिए हम आपको आपके ओहदे से बर्खास्त करते हैं।